हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए 3 अगस्त के 100 क्वेश्चंस का इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पिछले 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई पर आधारित ये क्वेश्चंस है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इसमें से आपके एग्जाम हॉल में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। हिंदी के, इंग्लिश के, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के, मैथ्स सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत में प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा भारत में ये कौन सी है? तो आंसर आपका बी, पाली आपका करेक्ट हो जाएगा। कौड़वी किस बोली का प्रचलित नाम है? तो कौड़वी ये खड़ी बोली का प्रचलित नाम है। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आमदनी शब्द है। आमदनी ये फारसी का शब्द है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देवभाषी कौन सी भाषा है? तो देवभाषी एक संस्कृत भाषा है। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में मूल स्वर 6 होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस ये आपके श्रृंगार रस को माना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुगुप्सा रस का अस्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा रस का अस्थायी भाव क्या है? आंसर आपका हो जाएगा विभत्स रस। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका में प्रत्यय क्या है? आंसर आपका हो जाएगा आका ये प्रत्यय है। जो शब्द के अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं जैसे ढ जो लगा हुआ है ये उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया प्रत्यय बताना है, तो धमाका में प्रत्यय क्या होगा? आका। सी सही उत्तर होगा। चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? तो चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? अभी प्रत्यय मैंने आपको बोला कि लास्ट में लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 9 नंबर का कि इसका आंसर क्या होगा। चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? नेक्स्ट है आपका सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा निरूपाय। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से कौन से सेंटेंस में एरर दिया हुआ है? द अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। इसका आपका ए में ही गलत दिया हुआ है। मिल्क एक मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और कोई भी मटेरियल नाउन के लिए ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु जब उन्हें पार्टिकुलराइज किया जाता है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द मिल्क इज एसेंशियल टू लाइफ, वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ, तो ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ए आपका यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, तो ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से पार्ट में आपके एरर दिया हुआ है? नेक्स्ट, when the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were
हार्ड टू। इसमें कौन से सेंटेंस में जो है गलत दिया हुआ है? एप्लॉज जो है ये आपका दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? तो प्रेज होता है, मतलब कि प्रशंसा करना, तालियों के साथ वाहवाही करना, ये इसका मतलब होता है। तो इसमें जो है रॉन्ग कहाँ दिया हुआ है? तो रॉन्ग आपके जो है सी में दिया हुआ है, बट सम चेयर्स वेयर हार्ड टू। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सही मीनिंग जो है इसका क्या होगा? कम्बरसम, इसका राइट मीनिंग क्या होता है? करेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, कन्वीनियंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है गलत लिखा हुआ है? तो मैग्निफिसेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। FICIENT नहीं होता है, FICENT, आई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। राम along with the members of the family and that of his friend dash a movie। नेक्स्ट आपका हो जाएगा राम along with the members of the family and that of his friend was watching a movie। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वाक्य की जो है मुख्य सिंगुलर हो और उन्हें जो है शब्द along से जुटी हो, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है गिरती है। इसे तिब्बत में शाम्पू तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आपका हो जाएगा भाग्यनगर। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? कौन सा? मचकुंद बिजली परियोजना। तो ये आपके कोरापुट में स्थित है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है आपके भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तार। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? तो तार कोड का आविष्कार किसने किया था? आंसर आपका हो जाएगा SFB मोर्स ने। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थल जो है जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? इसमें कौन सा स्थल जो है जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट विल बी खंडगिरी। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन से स्थल जो है अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन सा है? तो तलचर। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आपके भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो कपास सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में मिलता है ऑप्शन के अनुसार। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये आपके ग्राहम बेल ने किया था। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन जो है आपके लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू हुआ था पहला रेलगाड़ी। नेक्स्ट है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद जो है 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किए जाने के सिद्धांतों का निर्धारण करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस स्थान के निकट जो है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? आंसर आपका हो जाएगा धौली। सी का करेक्ट हो जाएगा। भारत के इन राज्यों में से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? अभी जो है आपके 27 जुलाई वाले एग्जाम में आपके पूछा गया था अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। बी करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है? तो कौन से राज्य में लिग्नाइट सबसे ज्यादा मिलती है? तो आपके तमिलनाडु हो जाएंगे। सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी समुद्री तट को जो है कोंकण नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के। अगर आपसे पूर्वी पूछते तो कोरोमंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस नदी को चीन के शोक यानी कि चाइना सौरो के रूप में जाना जाता है? कौन सी नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा हांगसू हो। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 जनवरी 1956 को भारत क्या हुआ था? तो 20 जनवरी 1956 को जो है गुट निरपेक्ष बना था। भारत में गुट निरपेक्ष बना था। तो करेक्ट हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए अर्थशास्त्र को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो कृषि, वानिकी, लट्टा, मछली पालन, खनन तथा उत्खनन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पे कृषि से हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो धरती से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है वो है त्रिशूल। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री तो ये आपके आंसर हो जाएंगे कपूरथला में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था?
तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। इसको किसने बनाया था? तो पुरी में स्थित जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के राजा अवंती वर्मन के द्वारा किया गया था 11वीं शताब्दी में। पुरी की गणना प्राचीन भारत की सप्तपुरियों में की जाती है। तो किनके द्वारा ये बनवाया गया था? तो अवंती वर्मन, जो कि उड़ीसा के राजा थे। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसके लिए कक्ष का रन जाना जाता है? इनमें से किसके लिए रन ऑफ कक्ष जाना जाता है? आंसर आपका हो जाएगा जंगली गधा के लिए। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक असैनिक वायुयान का नाम क्या है? आंसर आपका हो जाएगा बी, सारस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो तंजौर पेंटिंग जो है कपड़े पर की जाती है। यह कपड़ा लकड़ी या प्लाईवुड पर चिपकाया जाता है। इस कपड़े पर चूना पत्थर का पेस्ट किया जाता है। पूर्व में तंजौर कलाकार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, किंतु वर्तमान में रासायनिक पेंट का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, पेंट लकड़ी एवं सिल्क। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे 1913 ईस्वी में उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन भी आपको जो है 23 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये आपके हो जाएंगे मुंबई में। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत सरकार का सर्वोच्च जो है साहित्यिक पुरस्कार यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें से किसके लिए टिकरीपारा स्थित अभयारण्य जाना जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ए, घड़ियाल के लिए। घड़ियाल के लिए जो है टिकियापाड़ा स्थित अभयारण्य जाना जाता है। नेक्स्ट है केनान शब्द डैश से संबंधित है? तो केनान शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपके विलियर्ड से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी फसल के नाम से जाना जाता है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसमें से कौन सी हो जाएगी? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, चिलिका झील को है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत डैश महीने में होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत जो है जून जुलाई के महीने में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से कौन सा स्थान बाली यात्रा के लिए जाना जाता है? तो कटक जो है ये आपके बाली यात्रा के लिए जाने जाते हैं। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस स्थान में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा में जो है रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह जो है स्थित है? तो चेन्नई जो है कोरोमंडल तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है, जो तमिलनाडु की राजधानी भी है। पूर्वी तट पर स्थित अन्य बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कलकत्ता का हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, कोची, कांडला बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। जहाँ पे पूर्वी पूछा गया है तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शहर अरब लीग सम्मेलन का मेजबान था जहां भारत की एक पर्यवेक्षक की तरह उपस्थिति थी? आंसर होगा डी, दोहा। बाराबती किला कहाँ पर स्थित है? बाराबती किला कहाँ स्थित है? तो यह आपके कटक में स्थित है। अपनी आकार के हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित है? तो खींचे गए रबर बैंड में जो है आपके स्थितिज ऊर्जा निहित है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है निमोनिया से प्रभावित होता है? कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा सी, फेफड़ा जो है ये निमोनिया से प्रभावित होता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश, रेडियो तरंगें तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती है? तो ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी बढ़ जाती है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएंगे एस चंद्रशेखर को, सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एस चंद्रशेखर को जो है भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में प्रथम सफल तुल्यकालिक उपग्रह का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एप्पल। सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है? करेक्ट आंसर आ जाएगा ओ समूह। ओ जो है ओ ब्लड वाले ग्रुप वाले सर्वाधिक रक्तदाता समूह है, वो किसी को भी जो यूनिवर्सल डोनर है दे सकते हैं। VIBGI और वैग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश से। DRDO के द्वारा विकसित उस चालक वाहन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जाता है? DRDO का स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपका इसका हो जाएगा 69 का सी, लक्ष्य। किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? करेक्ट हो जाएगा सिस्मोग्राफ। विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा चालक, यानी कंडक्टर को जो है उत्तम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा के टीका की खोज किसने की? तो हैजा की टीका की खोज किसने किया? तो ये आपके जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? तो वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध जो है जेसी बोस के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा गोल ब्लैडर। आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? आंसर हो जाएगा गंधहीन होती है। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है? आंसर हो जाएगा ए, अग्न्याशय जो है पैनक्रियाज जो है इंसुलिन स्रावित करती है। एक इंसुलिन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल का जो है एकत्रित होने से थकावट आती है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 1।
निम्न में से कौन सी धातु जो है इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है? ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटिनियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, तांबा। तो कौन सी धातु जो है इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में जो है उससे आधी होती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। परम शून्य ताप पर क्या होता है? तो परम शून्य ताप पर जो है सभी गैसें द्रव में बदल जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटने पर जो है गतिज ऊर्जा भी घटती है। परम शून्य ताप पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका आशय यह है कि समस्त आणविक गतियां परम शून्य ताप पर जो है अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट आपका है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है एक सेमी कंडक्टर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है? कौन सी किरणें हैं जो आंखों से नहीं देख सकते हैं? तो पाराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, और रक्त किरणें कोई भी जो है नहीं देखे जा सकते। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होगा? तो आंधी के आगमन के पूर्व जो है बैरोमीटर में पारे का स्तर सामान्य स्तर से नीचे चला जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? ये क्वेश्चन भी आपसे जो है 27 जुलाई को ही पूछे गए थे बिहार पुलिस में। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? आंसर हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन गैस जो है सर्वाधिक है। लगभग नाइट्रोजन गैस जो है 78% वायुमंडल में है। तो करेक्ट आपका ए, नाइट्रोजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अश्रव्य तरंगे कौन से है? तो अश्रव्य तरंगे इसमें से कौन सा है? तो बी जो है 20 हर्ट्ज से ऊपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है यह आपके लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण है तापांतर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आप लोग को आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ब्याज दर 13% से घटकर 12.5 हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 104 रुपये की कमी हो जाती है। तो मूलधन क्या है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, 20,800 रुपये। किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः जो है विभाजित हो जाती है? आंसर आपका सी, 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 रुपया 70 पैसे की एक धनराशि में 1 रुपया 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में शामिल है। तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, 10 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और इसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या जो है क्या हो जाएगी? आंसर आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 92,400। 95 को जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। सी करेक्ट हो जाएगा। 96 दिया हुआ है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 5% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा बी, 9.75%।
ए, बी और सी का औसत भार 70 kg है, किंतु ए और बी का औसत भार 90 kg है, तो सी का भार कितना होगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 kg। 12% प्रति वर्ष की दर 6,000 रुपये के 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आसनतः क्या होगा? आंसर विल बी 1526 रुपये। यदि एक बस जो है 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी गति से 200 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? आंसर आपका हो जाएगा डी, 4.44 घंटे में। 100 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 मैचों में 52 रनों के औसत की दर से रन बनाए। पहले 5 मैचों का औसत 50 रन का था, तो बाकी 3 मैचों का औसत कितने रनों का होगा? आंसर आपका हो जाएगा डी, 55.3। तो ये रहे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले 3 अगस्त के पेपर में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर आपको देखने को इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।